हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूं कॉलेज रिलेटेड कुछ बातें। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सैलरी आफ्टर होटल मैनेजमेंट और कॉलेज रिलेटेड वीडियोस हम साथ में लाएंगे। इसलिए सैलरी वाली वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। उसके सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो एज वेल। आज ये कॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी आ रही है आप लोगों के लिए, और मैंने इसमें शेयर किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने पूछे थे, या जो मुझे भी लगता है दैट आई शुड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। इसलिए वीडियो एंड तक देखो, पूरी देखो, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आप साथ में मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहां से भी मुझसे आप कुछ पूछ सकते हो, न्यू वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको जर्नल के लिए इंफॉर्मेशन दी गई होगी। अब जर्नल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की मेरी एक वीडियो आई है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। साथ में आप मेरे बुक्स रिलेटेड वीडियो भी है, वो भी जाकर देख सकते हो। जो भी आपको नए वीडियोस चाहिए, किसी टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन होती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हो। साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी अपनी प्रॉब्लम, अपने सजेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं जर्नल होता क्या है। मैंने बताया है, बट आज मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि जर्नल होता क्या है, आपको इसमें लिखना क्या है, लिखना कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। अब देखो, जो ये चीजें हैं, ये मेरे कॉलेज के थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो है। हो सकता है आपके कॉलेज में कोई डिफरेंट या कोई दूसरी तरीके से चीजें बताई गई हूं टू मेंशन, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यही सेम चीज आप उतार दो अपने जर्नल में। ऐसा नहीं करना। आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ले लेना फ्रॉम कॉलेज, उसके बाद ही कोई भी चीज आप लिखिएगा, ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज जनरल बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। मैंने आपको बताया ही था कि नींदें उड़ जाती हैं। और देखो, लिटरली हमने बहुत ज्यादा जर्नल लिखा है, रात रात जग जग के जर्नल लिखा है। जब हमें बुलाया जाता था तब हम टाइम पास करते थे कि अभी लिखेंगे लिखेंगे, बट बड़े बड़े पीडीएफ्स मिल जाते थे दैट यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स इन द जर्नल। अब कॉलेज होटल मैनेजमेंट का आप जब ऑफलाइन जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सुबह सुबह जा रहे हो 10 बजे, कभी कभी आपको शाम के 6 बज जा रहे हैं। ऐसा शेड्यूल होता था। जिस दिन प्रैक्टिकल होगा आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा। फूड प्रोडक्शन का जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको 4 घंटे 3 घंटे मतलब 4.5-5 घंटे तक आपके प्रैक्टिकल चल सकते हैं। इतना लंबा शेड्यूल होता है इन कॉलेज एज वेल। अभी भी आप देख रहे होंगे आपके ऑनलाइन क्लासेस 10 से 5 चल रहे होंगे आई थिंक। अगर नहीं चल रहे होंगे तो बिकॉज कॉलेज में कुछ फैकल्टीज का इशू होगा या जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बट बहुत लंबे क्लासेस चलते हैं होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस के। तो 55 मिनट्स के एक क्लास होता है, आई थिंक ये आपको भी पता होगा। इसलिए जर्नल क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पर मार्किंग शेड्यूल जो सिस्टम है वो कैसा है। देखो, आपके मिड टर्म होंगे, एंड टर्म होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इन माय प्रीवियस वीडियोस। अब मिड टर्म के जो मार्क्स है वो आपको 20% मार्क्स जो होते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं इन दैट पर्टिकुलर थिंग, मीन्स टोटल सेमेस्टर के रिजल्ट में। एंड टर्म का आपका जुड़ता है 25 आपका मिड टर्म है। उसके बाद जो 5 बच रहा है वो आपका जुड़ता है योर अटेंडेंस। तो 5 और 25 हो गया आपका 30%, और जो बाकी 70 बचा वो आपका एंड टर्म से रिलेटेड मार्क्स होता है जो आपको मिलता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 70% में पास हो गए तो मिड टर्म में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मिड टर्म में भी पास होना होगा, तो आपको मिड टर्म में भी पास होना होगा, एंड टर्म में भी पास होना होगा। तो 25 और 5% आपका अटेंडेंस है, वो भी आपको मेंटेन रखना होगा। नेशनल काउंसिल बहुत सीरियस होता है अटेंडेंस को लेकर, तो अटेंडेंस प्लीज रखिए, अच्छा रखिए। अब देखो, इन जो 30% जो इंटरनल मार्क्स होता है, मींस जो कॉलेज देता है आपको, उसमें आता है ये जर्नल्स। अब जर्नल होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जर्नल मेरे पास देखो कितने सारे जर्नल्स हैं। ये हर सब्जेक्ट्स के हैं, हर डिपार्टमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स के हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 7 के जर्नल्स हैं। मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं था। मेरे यहाँ पर आपके मेन 4 कोर डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स के जर्नल्स थे, और साथ में एक एक्स्ट्रा था विच इज बेकरी, यानी फूड प्रोडक्शन के 2 जर्नल्स थे, 1 कुकरी 1 बेकरी। 5 जर्नल्स आई हैव इन माई हैंड राइट नाउ। ये सब बहुत अच्छे से मैंने अभी भी रखा हुआ है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, इसलिए। अब देखो, जर्नल्स होता क्या है। अब जर्नल्स में आपको वो बोलेंगे कि आपको इस टॉपिक के ऊपर लिखना है,
जर्नल्स आपको बस मतलब होता है कि जो भी आपको कहा जा रहा है, जैसे अगर मैं फूड प्रोडक्शन का एग्जांपल आपको दूं, वेट अ मिनट। अब जब हम फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो फूड प्रोडक्शन का जर्नल है ये। तो फूड प्रोडक्शन में होता क्या है कि आपका जो भी रेसिपीज आप बना रहे हो प्रैक्टिकल में, वो आपको मेंटेन करने को कह देते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक वो आपको बोलेंगे कि आपको ये करना है, आपको इस पर मेंशन करनी है चीजें। साथ में वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं चार्ट पेपर्स पर बनाने के लिए, या कुछ बड़े लेवल का प्रोजेक्ट दे सकते हैं दैट आपको ये बनाना है, इस पर भी हम मार्क्स देंगे। सो अब ऑनलाइन क्लासेस में तो बीच में ये सब चीजें रुक गई थी, पर अब जब ऑफलाइन आपकी होने वाली है दिसंबर से, आई थिंक सबकी ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। तो कॉलेजेस लाइक कोलकाता 15 नवंबर से इन्फॉर्मेशन आ गई है कि खुल जाएंगे, गांधीनगर वगैरह तो शुरू भी हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो आपको भी ये जर्नल्स और प्रैक्टिकल्स अब बनाने ही पड़ेंगे। सो इसलिए जर्नल क्या होता है, वो जर्नल एक नॉर्मल ऐसी फाइल होती है, आपको ये पता होगा लैब फाइल होती है, प्रैक्टिकल फाइल होती है, ये आपको खरीदना होता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि ये मेरे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली तो आप इस चीज को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। अब हमारे यहाँ क्या होता था कि हर जो डिपार्टमेंट होता था वो अपने हिसाब से चार्ट पेपर का कलर, जो पेपर्स होते थे उसका कलर चूज करते थे। लाइक ये मेरे पास ब्लू है, ये मेरे पास येलो है। सो इस तरीके के चार्ट पेपर के कलर्स वो यूज करते थे, वो बताते थे ये देखो ब्लैक है। सो वो अपने अपने हिसाब से कलर वो बोल देते थे। वो पूरा एक जो होता था डिपार्टमेंट, वो अपना कलर बोल देते थे कि तुम्हें इस कलर के ऊपर जर्नल बनाना है। सो अब इसमें क्या होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा, कॉलेज इन्फॉर्मेशन वगैरह आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको दिख ही रहा होगा। सो ये सब मेंशन करना होता है। फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स होता है, इस तरीके से देखो आपका इंडेक्स होता है। सो ये आपको मेंशन करना होता है, आपको याद रखना होगा कि इंडेक्स आपका होना चाहिए, उसमें सारी चीजें आपकी होंगी। अब आप देख सकते हो ये मेरा फूड प्रोडक्शन का है, तो इसमें मेन्यू वगैरह आपको शो हो रहा होगा। इसमें मैंने बनाया है मेथी मुर्ग एंड ऑल, कढ़ाई पनीर लच्छा पराठा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने लिखी हुई है, जर्नल्स में लिखी हुई है। ये चेक होता है, एक टाइम के बाद वो चेक भी करते हैं। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं जर्नल के अंदर। ज्यादा कुछ नहीं होता, ये ऐसे शीट्स आती हैं जो प्रैक्टिकल शीट्स, वो आपको खरीदनी पड़ती हैं और जर्नल में ऐसे टाई करके आपको सिर्फ लिख लेनी होती हैं। अब ये एफ&बी सर्विस का है मेरा जर्नल, तो एफ&बी सर्विस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अच्छा खासा जर्नल देखो आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी इट ओवर हियर क्लियरली, बहुत अच्छा खासा है, मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें भी आपको इसी तरीके से चीजें लिखनी होंगी। पूरा हिस्ट्री वगैरह मैंने इसमें लिखा है रिलेटेड टू जो भी मुझे टॉपिक दिया गया था उस टाइम पे। तो जर्नल्स में बेसिकली बस यही होता है, जो भी आपको बोला जाए आपको वो मेंशन करना होता है इसमें कि क्या चीजें आपको बेसिकली लिखनी होती है, वो आपको सब इसमें मेंशन करना होता है। देखो आपको ये सब दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हाउस कीपिंग है, हाउस कीपिंग का भी ये जर्नल मेरे पास है। तो हाउस कीपिंग भी है, बेकरी है। फ्रंट ऑफिस को मैं अब इस तरह थोड़ा डेकोरेट मैंने किया है, बिकॉज फ्रंट ऑफिस में उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने को। सो मैंने फ्रंट ऑफिस में भी किया है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू आर्ट्स, तो मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे से बना दिया था और अच्छा मार्क्स मिलने के लिए। अब मार्क्स वगैरह भी आपके जर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम आप सबमिट कर दो, अच्छे से लिख दो, सब कुछ अच्छा मेंशन कर दो। जब वो चेक करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, टाइम से आप डेडलाइन को क्रॉस मत करो, उस टाइम तक आप जर्नल लिखकर उन्हें दे दो, तो आपको मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते हैं जर्नल्स के थ्रू भी। तो इसलिए 30% मार्क्स में अच्छा आपको 30% इंटरनल कॉलेज दे रहा है, तो आप अच्छा मार्क गेन करने की कोशिश करो फ्रॉम कॉलेज। तो देखो ये आपकी बात होगी जर्नल्स की। अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही होंगी, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके पास बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, आप IHM नोट्स डाउनलोड कर लो, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। बुक्स अगर आपके पास हैं, बहुत सारी डिफरेंट बुक्स भी अवेलेबल है, आप वो सब पढ़ना शुरू कर दो अभी से, अगर आपको पढ़ने का मन हो रहा है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, देखो अभी जहां तक मुझे याद है आपको फर्स्ट ईयर में जो चीजें पढ़नी पड़ रही होंगी विच इज रिलेटेड टू आपके जो ड्यूटीज, आपके डिपार्टमेंट के बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर फूड प्रोडक्शन में आप होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको यूनिफॉर्म्स बताया जा रहा होगा या किचन का ये सब लेआउट्स बताए जा रहे होंगे, या फिर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर डिपार्टमेंट में पढ़ाया जा रहा होगा कि F&B मैनेजर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर की क्या है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पढ़ाई जा रही तो जस्ट पढ़ाई जाएंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की ही है ये सारी चीजें। सो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही होंगी। साथ में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में आपको पढ़ाया जा रहा होगा, और आपको बहुत ध्यान से अभी ये पढ़ना पड़ेगा, आगे जाकर आपको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की वैल्यू। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखो एग्जाम्स में भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से आप पढ़ लो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। अभी मिड टर्म में आपको कॉलेज में डेफिनेटली वो आने वाला है, सो एक भी पॉइंट मिस होगा तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट
आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी ऐसे पॉइंट्स होंगे फर्स्ट ईयर में जो आपको अभी जो बताया जा रहा है। फर्स्ट ईयर बहुत इजी है, बहुत ही आराम से निकल जाता है, पूरी थियरी है। कोई भी आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू स्टडीज ऑल्सो, यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम। आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो वीडियो में। सो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो जर्नल के बारे में मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अब अगर इग्नू के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखो, इग्नू पे भी मेरा एक वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको कॉलेज बोल रहा है कि आपको पेमेंट करनी है, जैसे अभी कहीं से किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन बोली कि 25 अक्टूबर वॉज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट, तो मुझे ये कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं थी। मैंने आपको हमेशा बोला कि कॉलेज अगर आपको बताता है कि पेमेंट करनी है तो आपको पेमेंट कर देनी चाहिए 12,700 रुपीज। तो आपको वो पेमेंट करनी होगी। अगर आपका 25 डेफिनेटली, अगर मतलब बिल्कुल आपका लास्ट डेट ही था, तो आपको अगर डेट एक्सटेंड हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 2-3 महीने से या 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि डेट एक्सटेंड हो रही है। सो इसलिए हो सकता है डेट एक्सटेंड हो गई हो। अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है, कॉलेज ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी पर फिर भी तो आप एक बार चेक करो, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो गई हो, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। आप डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट का लिंक अगर आपको दिया गया है तो आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप खुद जाकर वहां प्रोग्राम सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हो इग्नू की। सो इग्नू का जो बेसिकली होता है सब्जेक्ट्स के, सब कुछ मैंने बात की हुई है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होता है, वो अलग से एग्जाम होता है, पर ईयर एक एग्जाम होता है। मैंने आपके साथ शेयर किया है इन माय प्रीवियस वीडियोस, आप वो भी देख सकते हो। इग्नू का कोई आपको कंफ्यूजन अगर है तो आप वहां पर जाकर देखो, आपको डेफिनेटली उससे भी हेल्प मिलेगी। सो इग्नू का अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, इग्नू के आपके फॉर्म्स वगैरह फिलअप होंगे जब भी वो बताया जाएगा आपको कब होंगे। अभी तो केवल पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लो, तो आपका फिर एग्जाम होगा वो आपका बाद में होगा, अभी उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। सो इग्नू का एग्जाम होता है वो बाद में होगा, बट अभी फिलहाल आपका मिड टर्म का प्रेशर है, तो मिड टर्म के लिए आप नॉर्मल सी स्टडीज करना शुरू कर दो। बहुत ईजी होता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। फूड प्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है, सॉसेस वगैरह आपको पढ़ाए जा रहे होंगे, मदर सॉसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी। तो ये स्टॉक्स वगैरह आपको बताया जाएगा, कट्स बताया जाएगा, वेजिटेबल्स कट्स, वो सब आपको याद रखना होगा। बहुत अच्छी खासा बना होगा, आपका टेबल बना होगा जो आपको याद रखना है कौन कौन से कट्स होते हैं। सो वो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फ्रंट ऑफिस में भी यही चीज़ आपको बताई जा रही होंगी रिलेटेड टू ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, चार्ट्स, रूम्स, बहुत सिंपल होता है। रूम्स, टाइप्स ऑफ होटल्स, हाउस कीपिंग में यही चीज़ें होंगी, टाइप्स ऑफ होटल्स, टाइप्स ऑफ रूम, सेम चीज़ें ही होती हैं। साथ में हाउस कीपिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होंगी, जैसे मीडियम, लार्ज और स्मॉल होटल्स के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होंगे डिफरेंट। तो इस तरह की चीज़ आपको बताई जा रही होंगी। तो देखो, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में शुरुआत में ऐसा ही होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपका बहुत सिंपल होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इंटरव्यूज में यहीं से क्वेश्चंस अराइज होंगे। सो इसलिए अपना बेस बहुत स्ट्रांग रखो। अगर आपको एमटी वगैरह क्लियर करने का इंटरेस्ट है तो और ज़्यादा स्ट्रांग रखो। प्लेसमेंट के टाइम भी आपको पता चलेगा कि जो बेसिक स्टडीज आप अभी कर रहे हो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, इन्फॉर्मेशन रखना शुरू कर दो कि आपको क्या चीज़ें जाननी है, क्या चीज़ें नहीं जाननी है, तो आपको सब पता होनी चाहिए। साथ में देखो, होटल मैनेजमेंट में मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं भी आता है तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स उतना ज़्यादा वैरी नहीं करते आगे जाने के बाद, आपको भी पता होगा। सो बस आप ये करो कि एक अच्छा परसेंटेज हो जाए, क्योंकि एमटी के लिए परसेंटेज अच्छा होना जरूरी है। 70+ आपके परसेंटेज होंगे तो अच्छी बात है। सो इसलिए आप मार्किंग वैसा बिल्कुल नहीं है कि आप टॉप करो, बट स्टिल आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। और नॉलेज रखना बेसिकली जरूरी है होटल मैनेजमेंट में। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।